हेलो एवरीवन, मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। कैसे हो बच्चों आप सब? बच्चों, जो मैम ने कल क्वेश्चंस कराए थे आपको समझ आए थे या नहीं समझ आए थे? आज बच्चों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स। बच्चों देखो, इसको ना मैं अभी डाइल्यूट को यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। इस डाइल्यूट शब्द का मतलब मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊँगी, क्योंकि फिर मैं यहाँ दोबारा बताऊँगी, फिर आपको वहाँ बताऊँगी, तो आप वहाँ पर समझना अच्छे से। एक डाइल्यूट वर्ड होता है और एक कंसनट्रेटेड वर्ड होता है। कंसनट्रेटेड केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चों जब आप जाते होंगे, आप बॉटल्स जिसमें सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक पर्ची लगी होती है, उस पर उस एसिड का या फिर जो भी वो सॉल्यूशन होता है उसका नाम रहता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं DILHCl लिखा होता है किसी बोतल पे। इसका मतलब है बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब और भी सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करेंगे आयरन फीलिंग्स में, ठीक है। अब फटाफट से मैम को आयरन का सिंबल बताना, Fe, यही ना, आयरन में ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl को, तो क्या होगा बच्चों? तो अरे ये तो ऑप्शन टाइप है, तो हमें ये बताना है कि क्या होगा। देखो क्या होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, FeCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और कभी भी हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं होता। मैम ने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लगा दिया 2। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 हो गए प्रोडक्ट में, क्या यहाँ पर है? नहीं है। तो आप यहाँ तो लगाओगे नहीं, यहाँ लगाओगे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब क्लोरीन के यहाँ 2 नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl के नीचे 2 लगाओ। इस 2 का मतलब है कि ये ओनली क्लोरीन का है, आयरन का नहीं है। आयरन का सिंबल Fe होता है बच्चों। तो क्या बना आपका? आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। क्या बना? आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये एग्जाम्पल ढूंढो कहाँ है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन देखो, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? मैम ने इसका ना पहले आपको आंसर लिखवाया हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, है ना, कि जब प्रोडक्ट में भी, जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में भी सेम हो और प्रोडक्ट में भी सेम हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बच्चों? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, रिएक्टेंट में भी सेम हो एज वेल एज प्रोडक्ट में भी सेम हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एग्जांपल आपका ये रहा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ये H2SO4 क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, बिकॉज ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और ये वाला भी जो मैम ने कराया है ना, अभी जो इक्वेशन कराई मैम ने, ये वाली, ये भी आप ये सॉरी हाँ, ये भी तो बैलेंस, वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन ये बैलेंस भी तो है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स देखो, हाइड्रोजन 2 प्रोडक्ट में, यहाँ भी रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 2। तो ये भी क्या है? आपकी बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 5th क्वेश्चन देखो,
ट्रांसलेट करना है आपको इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को केमिकल इक्वेशंस में, मतलब इनकी स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है आपको और बैलेंस करना है, और फिर क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होएगी नाइट्रोजन के साथ और बनाएगी अमोनिया। हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितनी भी गैस होती है ना वो हमेशा टू की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाएगी, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH3। NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, अमोनिया को बोलते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया। आपको देखो कुछ सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसको देखते तो क्या आप लिख पाते, NH3 नहीं लिख पाते, क्योंकि हाइड्रोजन के तो 2 ही एटम है ना रिएक्टेंट में। तो आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे अमोनिया को बोलते हैं NH3, आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस चीज़ को बैलेंस करो। अब बैलेंस करो, देखो नाइट्रोजन का तो 1 एटम है ना प्रोडक्ट में, यहाँ 2 है। ठीक है बच्चों, करो क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ, पहले नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पर तो 1 ही है। अगर मैं नाइट्रोजन के यहाँ 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन तो हो गया बच्चों बैलेंस्ड, लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हो गए, 3 2 जा 6। क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो इसको भी तो 6 बनाना है, तो क्या मैं यहाँ 2 लगाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 2 जा 4 हो जाएगा। मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, 3 लगाऊंगी। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इधर हो गए रिएक्टेंट में, और 2 3 जा 6 एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ हो गए प्रोडक्ट में, और नाइट्रोजन 2 है ही रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट भी नाइट्रोजन 2 हो गया। समझ आया, बताओ बैलेंस करनी आई समझ में इक्वेशन या नहीं आई बच्चों, आई ना। अगला देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी एक गैस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों H2S लिखते हैं। हाइड्रोजन को तो H2 और सल्फाइड को S। समझ आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या लिखते हैं, H2S लिखते हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करा, बर्न मतलब जलाया, किस में जलाया, एयर में। किस में जलाया, एयर में। एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2। समझ आ रहा है, और फिर क्या, गिव माने होता है ये, ठीक है। और क्या मिला, वाटर मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिली। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, CO2 लिखते हैं ना, कार्बन 2 मतलब डाई और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे, SO2 लिखेंगे ना बच्चों। क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्यों लिखेंगे, जल्दी बताओ मैम को, बोलो बोलो क्यों लिखेंगे। ये सल्फर है, ये डाई है, और ये क्या है बच्चों, ऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्या रिमूव होगा, वाटर। अब देखो हमने ना कुछ नहीं करा, मैंने भी बैलेंस किया ही नहीं है, मैंने तो बस वैसे वैसे मैं लिखती चली गई जैसे जैसे मेरे को बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मैंने लिख दी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसको बर्न किया एयर में, मैंने एयर का सिंबल लिख दिया। गिव क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिली SO2, और क्या निकला, वाटर निकला। अब ध्यान से सुनो बच्चों, बड़े ध्यान से। अब इसको बैलेंस करो, 1 मिनट। अब इसको बैलेंस करो। देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल है। सल्फर देखो बेटा, अकेला S तो सल्फर ही है। अगर मैं इस पूरे का नाम पूछूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, लेकिन इस पूरे कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक सल्फर मॉलिक्यूल है। सल्फर का 1 एटम, यहाँ भी सल्फर का 1 एटम। अब ऑक्सीजन में गड़बड़ कैसे, रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 और 1 3, 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन। अब क्या करें बच्चों, सोचो क्या करें बेटा। देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि जो चेंज होगा, ये तो स्टेटमेंट हो गई, और जो चेंज होगा वो इस वाले में हो जाएगा। सोचो मैं अगर यहाँ पर 2 लगाऊं, क्या लगाऊं, 2,
तो मेरे यहाँ पर हो गए 4 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, और यहाँ पर तो 3 ही हुए हैं ना। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए रिएक्टेंट में, और 2 ये ऑक्सीजन और 2 ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर तो 2 लेकिन यहाँ पर 4, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। लेकिन सल्फ़र यहाँ 2 हो गए और यहाँ सल्फ़र 1 है, तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगी, फिर ऑक्सीजन की फिर गड़बड़ हो रही है। कैसे? अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 2 2 जा 4, 5 6 हो गए ना, तो मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ। अब ठीक है, ये बेटा आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो जैसे मैम देख रही है। अब देखो हाइड्रोजन 4 रिएक्टेंट में, यहाँ पर भी 4, सल्फ़र 2 रिएक्टेंट में, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए। समझ आया? अब ये रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। क्या है ये? बैलेंस्ड। थर्ड पार्ट देखो, बैरियम क्लोराइड, जो बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 रिएक्ट कर रही है एल्यूमिनियम सल्फेट से। ये रिएक्शन तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करा दिया, आई थिंक 3rd 4th टाइम बता रही हूँ, 3rd 4th टाइम बार बता रही हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 गिव्स आउट क्या बन रहा है, गिव्स आउट बैरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। देखो Ba का एक मॉलिक्यूल, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन 4, 2 एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2AlCl लगा दिया। बताओ बच्चों आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आई होप आ ही रहा होगा, मैम इतने अच्छे से जो पढ़ा रही है ना। 4th वाला देखो पोटेशियम। अब ध्यान दो बच्चों, पोटेशियम का सिंबल होता है K। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल मैच नहीं करते नाम से, जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K हो गया। रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला H2O, गिव क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन। जैसे जैसे वो तुम्हें कह रहा है ना, तुम वैसे वैसे लिखते जाओ, बाद में बैलेंस करना। देखो के एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। ऑक्सीजन एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। हाइड्रोजन देखो यहाँ तो हो गए 2 रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पर है 3। तो अब क्या करें बच्चों, अब ये करते हैं, मैंने मान लो यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए ना। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो मैं इसके नीचे क्या करूँगी बच्चों, 2 लगा दूँगी। इसके नीचे क्या लगा दूँगी, 2। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक है, समझ आ रहा है? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 2K लगा, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। फिर आपका 2KOH, फिर आपको ट्वाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ये तो आपको 2 करने ही है ना पूरे, और इसके साथ और 2 है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया कि 2 इसका भी और इसका भी, प्लस हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, ऑक्सीजन देखो 2 और पोटेशियम देखो 2। समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये 5th क्वेश्चन भी बच्चों हो गया हमारा कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6th, बैलेंस करना है इक्वेशन को। क्लियर विजिबल है? क्वेश्चन 6th देखो, बैलेंस करना है। फर्स्ट इसमें ना फॉर्मूला दिया हुआ है साथ, मतलब स्टेटमेंट नहीं दी हुई, बस इनको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। देखो, और ये मैंने नहीं लिख रखा है, ये सब बहुत पुरानी बुक है, ये बच्चों ने ही लिख रखा है। उनके टेस्ट वेस्ट होते थे ना तो लिख लेते थे वे। ठीक है, कभी सोचो मैम तो लिख के बैठी है पहले से ही, मैंने नहीं लिख रखा है भैया। ठीक।
ठीक है। देखो HNO3, अब मेरे को बताओ HNO3 किसको बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं HNO3? नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड को HNO3 बोलते हैं। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca बच्चों कैल्शियम को, कॉपर को Cu, कार्बन को C और कैल्शियम को Ca। ये क्या है? Cu कॉपर है और ये C क्या है? ये कार्बन है और ये Ca क्या है बच्चों? ये कैल्शियम है। समझ आ रहा है? तो नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का मतलब तो मैम ने आपको कल बताया ही था। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। रिएक्ट करेंगे और क्या रिएक्ट करेंगे, सॉरी ये कर रहे थे ना। कैल्शियम नाइट्रेट क्या बना रहा है? CaNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर। ये हमें दे रखा है। पहले नाम समझो, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है बच्चों इसका? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। NO3 नाइट्रेट, यहाँ पर भी NO3 नाइट्रिक इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन था यहाँ पर। ये है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट और ये है बच्चों वाटर। अब बैलेंस करते हैं। अब इसको ना दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले रिएक्टेंट से स्टार्ट हो जाओ। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में? देखो 2 तो ये है हाइड्रोजन और एक ये है 3। यहाँ देखो कितने हैं? यहाँ तो 2 ही है, 2 ही है। तो पहले इसके आगे 2 लगा दो। अब देखो यहाँ तो 3, 2 और एक 3, यहाँ हो गए 4 हो गए। तो क्या करते हैं हम? इसके आगे 2 लगा देते हैं। देखो N समझ आ रहा है ना? इसके आगे हमने 2 लगाया। देखो हाइड्रोजन हुए कंप्लीट। 2 हाइड्रोजन 2 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन देखो रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है और यहाँ देखो ये इसके नीचे ट्वाइस लगा हुआ है ना बच्चों। देखो ये ऑक्सीजन के नीचे 3 है, ये तो ऑक्सीजन के 3 है और ये पूरे पूरा होल के नीचे ट्वाइस लगा हुआ है। मतलब नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन तो 3 2 जा 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 जा 6। तो देखो नाइट्रोजन 2 हो गया। आगे ऑक्सीजन की बारी। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 6 और 2 8। यहाँ देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 इसके 8 ऑक्सीजन हुए कंप्लीट। कैल्शियम एक एटम है, यहाँ भी कैल्शियम एक एटम है। बताओ समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में बच्चों अच्छे से? अगर नहीं आए ना तो पॉज करके थोड़ा सा पीछे करके वीडियो दोबारा नहीं आए तो तिबारा इस रिएक्शन को देख लेना, समझ लेना अच्छे से मैम ने कैसे बताया है। ठीक है। अगली रिएक्शन लिखा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखा है? जिंक का सॉरी मैं कहाँ चली जाती हूँ, ये है बी वाला। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2। और मैम को नाम बताओ। NaOH का मतलब है सोडियम, Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? Na सोडियम, SO4 क्या होता है? सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है? ये वाटर है। क्या है? ये वाटर। समझ आया? अब इसको बैलेंस करो। दोबारा यहाँ लिख लो, वहाँ तो गिचड़ पिचड़ हो जाएगी। H2SO4 गिव्स आउट सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ध्यान दो बच्चों, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। सोडियम का एक एटम, यहाँ पर 2 एटम, तो यहाँ पर आप 2 लगा लो।
समझ आ रहा है। यहाँ पर आप 2 लगा लो, सोडियम के 2, इधर सोडियम के 2, कंप्लीट। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में। इधर देखो ओनली 4 और 1 5। मैं क्या करती हूँ, यहाँ 2 लगा देती हूँ, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन की बारी, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गई आपकी कंप्लीट 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4। सल्फर की बारी, 1 सल्फर, यहाँ भी 1 सल्फर। बताओ बैलेंस करना आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। ठीक है, आ ही गया होगा। नहीं अभी नहीं हुई। सी पार्ट, NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3। इसका मतलब ये है, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। और Ag किसका सिंबल होता है, मैम ने क्या बताया था, सिल्वर का। और NO3 नाइट्रेट, ये क्या, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। क्या बना, ये सोडियम नाइट्रेट बना। इसको दोबारा लिख लेते हैं, NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3। समझ आ रहा है बच्चों। सोडियम का देखो 1 एटम है, यहाँ भी सोडियम का 1 एटम है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लोरीन देखो 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है। इधर देखो सिल्वर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। O3 3 है, O3 3 है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इक्वेशन ई क्या, उसके ऊपर एन का मतलब है इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझ आ रहा है। उसके बाद डी पार्ट देखो, BaCl2 plus H2SO4। मैं तो सोच रही थी आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी और सेकंड भी स्टार्ट करवा दूंगी, पर यही नहीं होएगा शायद। H2SO4 भी, एक तो बिना फैन के, गर्मी इतनी, क्योंकि फ़ैन चला लिया तो फिर वीडियो में फ़ैन की आवाज़ आएगी। HCl, ठीक है। अब देखो BaCl2 मतलब बैरियम क्लोराइड। क्या बच्चों, बैरियम क्लोराइड। बैरियम Cl क्लोराइड। H2SO4 बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, BaSO4 क्या है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करते हैं। BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl। देखो बैरियम का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ भी बैरियम का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। ठीक है, क्लोरीन के हो गए 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ये बैलेंस्ड हो गई। बताओ समझ आया या नहीं आया। 6th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन 7th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7th, इसमें आपको देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, CaOH लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं बच्चों, CaOH लिखते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को Ca, नाइट्रेट को NO3 लिखा था ना, ऐसे ही कार्बोनेट को क्या लिखेंगे बच्चों, CO3 लिखेंगे। कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, CO3 लिखेंगे। प्लस
प्लस वाटर। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ध्यान से सुनो, अब इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, ऑक्सीजन 2 और एक 3। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 और एक 4, तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं 2 लगा देती हूँ। ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों, 3 और 2 5 हो गए ऑक्सीजन। एक मिनट, CO3 प्लस H2 ये था ना आपका कैल्शियम ऑक्सीजन 2 और एक 3 3 और एक 4, दो 2 4 3 ना, एक मिनट। दो और एक 3, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं, तीन और 2 5 5 हो गए, और यहाँ पर कैल्शियम CO2 प्लस वाटर, कार्बन का एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। बच्चों चलो ये वाली मैं आपको कल बताऊंगी, पता नहीं कैसे हो, समझ नहीं आ रहा, हो नहीं रही है, हो तो जानी चाहिए, मैंने इतनी बार कर रखी है, पता नहीं माइंड से स्किप हो गई होगी, अब नहीं समझ आ रहा। चलो चलो यहाँ की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये क्वेश्चन 7th से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, जो भी मैम ने अब तक क्वेश्चंस कराए आपको समझ आए होंगे, और फिर हो जाएगी एकदम, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, कल करेंगे इसको, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया करें, ठीक है। चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।